कहाँ तो तय था चुरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चुरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चुराग मैसर नहीं शहर के लिए। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है। अमेरिका सिर झुकाए खड़ा है। मोदी जी की लाल लाल आंखों को देखकर चीन थर 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 काँप रहा है और बेचारे पाकिस्तान का तो और भी बुरा हाल है। जब जब मोदी जी का नाम सुनता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। इस ठंड के मौसम में पाकिस्तान को बार बार डायपर बदलना पड़ता है। रूस तो बगैर मोदी जी से पूछे पानी भी नहीं पीता। यूँ समझ लीजिए कि हर तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लेकिन जब से हमारे मोदी जी ने दुनिया भर के नेताओं के बीच में लपक कर ये वाली फोटो खिंचवाई है, तब से ही हमारे मोदी जी के विश्व गुरु बन जाने की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। जब से हमारे मोदी जी ने चीतों को भारत की धरती पर लाया है, तब से ही पूरी दुनिया हाथ जोड़े नजर आ रही है। लेकिन मोदी जी की बनी बनाई इज्जत पर जिस तरह से संघ के दुलारों ने हमला किया है, उसने मोदी जी की इज्जत को तार तार कर दिया है। कभी फिल्म के नाम पर, कभी कपड़ों के रंग के नाम पर, कभी शादी ब्याह और रिश्तेदारी के नाम पर फिल्मी कलाकारों का विरोध शुरू हुआ है। पठान मूवी के बहिष्कार की खबर ने बीजेपी के नेताओं को नंगा कर दिया है, जिसकी वजह से ये बात भी जाहिर हो रही है कि भाजपा के नेता हमारे देश के इतने बड़े नेता को कितना बदनाम कर रहे हैं। एक अभिनेता की फिल्म के बहिष्कार के नाम पर हमारे मोदी जी के सम्मान को खत्म किया जा रहा है। जब विरोध करने का मकसद ही कुछ और है तो फिर सड़क जाम कर हनुमान चालीसा पढ़ना, नमाज का विरोध करना, अजान का विरोध करना, लाउड स्पीकर का विरोध करना और तो और दूसरे समुदाय के धार्मिक इमारतों पर भगवा झंडा लहराने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। महज एक फिल्म के बहिष्कार से कौन सा शाहरुख खान सड़क पर आ जाएंगे। कभी लव जिहाद तो कभी लैंड जिहाद, तो कभी इकोनॉमी जिहाद, तो कभी एजुकेशन जिहाद, तो कभी मार्केट जिहाद, कभी हलाल प्रोडक्ट जिहाद, तो कभी किसी न किसी जिहाद की खबरें सुनाई देती हैं। अगर एक बार हमारे देश में रहने वाले भाजपाई और संघियों ने मुस्लिम देशों के नज़र न आने वाले उस जिहाद पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो समझ लीजिए कि मुस्लिम ही नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम देश घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। अरब वालों की तमाम अकड़ निकल जाएगी। आखिर कैसे करें मुस्लिम देशों को बर्बाद, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। हमारे देश में अक्सर कुछ लोग धर्म के आधार पर मुसलमानों को सबक सिखाने की बात करते रहते हैं। हमारे देश में अक्सर आए दिन किसी न किसी ऐसे विवाद को खड़ा कर दिया जाता है जिसका ताल्लुक मुसलमानों से होता है। लेकिन अगर बीजेपी और संघ परिवार वाकई में मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहती है तो फिर इस मामले में बड़े पैमाने पर मुस्लिम देशों का बहिष्कार करना चाहिए। आपने हमारे देश के एक बड़े पत्रकार के जरिए टीवी चैनल पर जिहाद की ऐसी ऐसी किस्मों को बताते हुए देखा होगा जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी जिहाद हैं जो होते तो हैं मगर नज़र नहीं आते। नंबर 1 पर आता है ऑयल जिहाद। हमारे देश में मुस्लिम देशों की बड़ी मात्रा में तेल खरीदी की जाती है। मुस्लिम देशों में तेल ही सबसे बड़ा कारोबार है जिसके दम पर मुस्लिम देश तरक्की कर रहे हैं। वो दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं और इसके पीछे यही तेल जिहाद एक बड़ी वजह है। अगर हमारा देश इनसे तेल लेना बंद कर देगा, इनकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तेल जिहाद की तरह ही गैस जिहाद भी मुस्लिम देशों का बिजनेस मॉडल है। गैस जिहाद के जरिए मुस्लिम देश बड़े पैमाने पर कमाई करते हैं। हमारे देश में भी मुस्लिम देशों से बड़े पैमाने पर गैस ली जाती है। अगर हमारा देश इनसे गैस लेना बंद कर दे तब भी मुस्लिम देशों का गुरूर चूर चूर हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम देशों का जिहाद सिर्फ ऑयल और गैस जिहाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नौकरी जिहाद भी मुस्लिम देशों की तरक्की का राज है। मुस्लिम देशों में लाखों भारतीय मौजूद हैं जो वहाँ नौकरी करते हैं। लाखों भारतीय मुस्लिम देशों के फैक्ट्री और कारखानों में काम करते हैं। अगर हमारे देश की भाजपा सरकारों ने मुस्लिम देशों से लाखों की संख्या में काम करने वाले भारतीयों को वापस बुला लिया तो मुस्लिम देशों की फैक्ट्रियां और उनकी कंपनियों पर ताला लग जाएगा, यानी मुस्लिम देशों के नौकरी जिहाद का तेल निकल जाएगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि नौकरी जिहाद, तेल जिहाद और गैस जिहाद से हमारे देश का कोई नुकसान होगा। अब आप ये मत सोचिए लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
जब करोड़ों लोग बेरोजगार पहले ही सड़क घूम रहे हैं तो फिर चंद लाख बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो जाने से क्या होगा। अगर भारत ने अरब देशों से तेल और गैस लेना बंद कर दिया तो सोचिए मुस्लिम देश घुटने पर आ जाएंगे। तमाम मुस्लिम देश त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे। मुस्लिम देशों का ट्रक, उनकी कंपनियां और उनके कारखानों में ताला लटकने लगेगा। तमाम अरब देश एक ही झटके में बर्बाद हो जाएंगे। एक एक मुस्लिम देश कंगाली के कगार पर पहुंच जाएगा और उसी दिन हमारा देश असली वाला विश्व गुरु बन जाएगा। है ना कमाल का आइडिया। इसी तरह से अगर हमारे देश ने मुस्लिम देशों से तेल और गैस लेना बंद कर दिया तो ऑयल जिहाद और गैस जिहाद जैसे खतरनाक जिहाद को बहुत ही आसानी से रोका जा सकता है। इसके लिए आज से ही डीजल, पेट्रोल और गैस से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल बंद करना होगा। लेकिन आप सोचेंगे अगर इनका इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा तो फिर लोग की ज़रूरत कैसे पूरी होगी। तो इसका भी बहुत ही स्वदेशी जुगाड़ है। हमारे पास बैल से लेकर सांड और गधे से लेकर खच्चर तक सड़क पर घूमते रहते हैं। आवारा जानवरों के बारे में कई संगठन भी यही तर्क देते हैं, आपने इनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है इसलिए छुट्टा जानवर सड़क पर घूम रहे हैं। तमाम मोटर कार, बस, ट्रेन और बाइक को छोड़कर बैलगाड़ी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। अपनी गाड़ी, मोटर और कार में बैलों को बांधकर एक अच्छा खासा बैलगाड़ी बनाया जा सकता है। बैलगाड़ी के अनेक फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि बैलगाड़ी कभी ट्रैफिक चालान नहीं करता। दूसरा ये कि बैलगाड़ी में तेल नहीं लगता। तीसरा फ़ायदा है कि बैलगाड़ी से हम अपनी पुरानी पहचान को वापस ला सकते हैं। मतलब बैलगाड़ी से फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब आप ये मत पूछना कि बैलगाड़ी में इस्तेमाल होने वाला बैल क्या खाएगा। दरअसल कई भाजपाई राज्यों में जानवरों के लिए पूरा खेत ही फ्री होता है। मतलब आपका बैल जिस खेत में घुस जाएगा सारी फसल उसकी हो जाएगी। जिधर मुंह घुमाए 2-4 किलो फसल सीधे उसके पेट में हजम हो जाएगी। यानी दूसरों के खेत में घुसकर आपका बैल दिल खोलकर फसल खाने के लिए आज़ाद है। आपका बैल किसानों की फसल ठूस ठूस कर खाएगा। यानी आपको 1 रुपया भी अपने बैल पर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आपका बैल बिल्कुल फोकट में काम करने के लिए तैयार होगा। बैलगाड़ी से आप बिल्कुल मुफ्त में अपनी दुकान और दफ्तर जाने के लिए टेंशन फ्री रहेंगे। अब बात करते हैं गैस जिहाद की, क्योंकि अगर हमारे देश ने गैस जिहाद पर चोट की तो फिर हमारे घर की रसोई पर खतरा मंडाने लगेगा। इसका भी सीधा उपाय है, वो है हमारा बैल। दरअसल किसानों की फसल मुफ्त में ठूस ठूस कर खाने के बाद आपका बैल दिल खोल कर चारों तरफ गोबर ही गोबर फैलाएगा और आप उस गोबर को बेचकर लखपति करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए आपको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात करना होगा, जिसके बाद गोबर से करोड़पति बनने का ज्ञान आपको गिरिराज सिंह से मिल जाएगा। लेकिन ज़रा रुकिए, मुस्लिम देशों को बर्बाद करने के लिए सिर्फ ऑयल जिहाद, गैस जिहाद और नौकरी जिहाद को ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश से बड़ी मात्रा में हलाल मीट इन मुस्लिम देशों की थाली में पहुंचता है। इसे ही कहते हैं बीफ जिहाद। हमारे देश ने बीफ पर रोक लगा दी तो समझ लीजिए कि सतीश तब्बरवाल की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी यानी अल कबीर बंद हो जाएगी। यानी पूरी दुनिया के मुसलमान को हलाल बीफ जाना बंद, जिसके बाद बिना बीफ खाए ही एक एक मुसलमान तड़प तड़प कर भूखा मर जाएगा। आइए तमाम बीजेपी और संघ के समर्थकों को आज से भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तेल जिहाद, गैस जिहाद, नौकरी जिहाद और बीफ जिहाद पर अमल शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए हमारे इस वीडियो को हर अंधभक्त को दिखाना होगा, लेकिन ज़रा अक्ल से काम लीजिए। बीजेपी और संघ परिवार को भी अच्छे से मालूम है कि किसी भी देश की तरक्की का राज उसी में है कि वो दूसरे देशों से अपने कारोबार में इजाफा करे, वरना मुस्लिम देशों का तेल खत्म ना हो हमारे देश का तेल ज़रूर निकल जाएगा। अब कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप के दौरान शाहरुख और दीपिका की इन तस्वीरों को देख लीजिए। शाहरुख और दीपिका ने अपने फिल्म पठान के प्रमोशन के लिए कतर के फीफा वर्ल्ड कप को अपना जरिया बनाया है। क्या इन तस्वीरों में शाहरुख की जगह पर अक्षय कुमार को नहीं होना चाहिए? क्या इस जगह पर रवि किशन, मनोज तिवारी और निरुआ को नहीं होना चाहिए? क्या इन तस्वीरों में दीपिका की जगह पर प्रज्ञा ठाकुर हो सकती हैं? क्या इस जगह पर नवनीत राणा को नहीं होना चाहिए? लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले शाहरुख खान की जगह कोई दूसरा नहीं छीन सकता। क्या शाहरुख के जितनी पहचान भाजपा के किसी नेता की हो सकती है?
पूरी दुनिया में दीपिका और शाहरुख जैसे कलाकारों ने अपनी अदाकारी के दम पर लोगों के दिलों पर राज किया है, लेकिन पठान मूवी के बॉयकॉट के पीछे एक और मानसिकता नजर आती है। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक इस तरह की नौटंकी के जरिए पूरी दुनिया में मोदी जी के नाम को खराब किया जाएगा? कब तक मुसलमान कलाकारों के नाम पर बहिष्कार की मुहिम चलाई जाएगी? कब तक धर्म के नाम पर इस तरह की नौटंकी होती रहेगी? बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।